बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 90 घंटे गुल प्लाज़ा में लगने वाली आग को, ये गुल प्लाज़ा बेसमेंट एंट्रेंस, और यहाँ से भी हम ये देख सकते हैं कि धुआं उठ रहा है। और अगर आप यहाँ देखें तो ये देखिए कि अब तक धुआं उठ रहा है। तकरीबन 90 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी गुल प्लाज़ा के इस मलबे के ये मनाजिर आपके सामने, जिस तरह से ये आग लगी, ये टॉप फ्लोर, फिर उसके बाद सेकंड, फिर ये मेज़नाइन, और उसके बाद ये ग्राउंड फ्लोर, और ये बेसमेंट को जाने वाला रास्ता गुल प्लाज़ा को। और फिर यहाँ से अगर आप देखें तो अब भी यहाँ जो मलबा हटाने का काम है वो जारी है, लेकिन हीट है, ठीक ठाक हीट है। और इस बारे में यहाँ पर मौजूद जो आप ये ग्रीन जैकेट्स में टीम देख रहे हैं, ये जो लोग नज़र आ रहे हैं आपको, ये वो लोग हैं जो इमदादी सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं। और इन लोगों को मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर शदीद मुश्किलात का अब भी सामना है, क्योंकि आप धुआं उठता हुआ देख रहे हैं। इसके बराबर में ये गुल तिजारा, और गुल तिजारा की इमारत को भी अगर आप देखें तो इसका एक हिस्सा ये आपको धुएं से स्याह नज़र आ रहा है। ये तो फिर भी महफूज है, लेकिन इसके बाद ये साथ में जो आपको रिम्पा प्लाज़ा है उसकी बालाई मनाजिल नज़र आ रही हैं, और ये भी बुरी तरह से मुतासर हुआ है इस आग के लगने के नतीजे में। आपको मैं यहाँ से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मीडिया के नुमाइंदों को एक लिमिटेड एक्सेस दिया गया है। यहाँ पर भारी मशीनरी अब मौजूद है और ये इस मलबे को हटाने का काम कर रही है। ट्रक्स हैं जिनकी मदद से ये मलबा यहाँ से निकाला जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक बड़ी टीम्स यहाँ पर काम कर रही हैं, बट स्टिल ये टीम्स जो हैं, ये बताया जा रहा है कि ये इनफ नहीं है। स्नॉर्कल आपको यहाँ अब भी नज़र आ रही है, काम हो रहा है। ऊपर की मनाजिल पर अब भी पानी डाला जा रहा है। ये जो आपको क्रेन नज़र आ रही है, इस क्रेन की मदद से ऊपर छत पर मौजूद जो बाइक्स हैं उनको उतारने का अमल जारी है। पूरी तरह से स्याह ये इमारत आपको नज़र आ रही है, और सामने वहाँ जहाँ आप रेस्क्यू की गाड़ियाँ खड़ी हुई देख रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं आपको, वहाँ पर एमेजना रोड का गुल प्लाज़ा की एंट्रेंस वाला हिस्सा, जिसे इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमरजेंसी रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ये कायम किया गया है। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस वाले, कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले, फिर उसके बाद पुलिस, रेंजर्स के अहलकार और मुख्तलिफ फलाही इदारों की टीम्स काम कर रही हैं। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां मुसलसल यहाँ पर मौजूद, और उनकी टीम्स मौजूद। इस गुल प्लाज़ा के बिल्कुल साथ इस जानिब डीसी का दफ्तर, जहाँ पर मुर्तज़ा वहाब साहब जब यहाँ पर आए थे तो आने के बाद ताजिरों ने शदीद नारेबाजी की, कातिल कातिल मेयर कातिल के नारे लगाए, और मुर्तज़ा वहाब को इस कदर मुखालिफत का सामना करना पड़ा कि वो यहाँ से जाने पर मजबूर हो गए थे, डीसी ऑफिस चले गए थे। वहाँ पर लगे हुए हैं कैंप्स, और वहाँ पर जो मुतासर अफराद हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है, जिनके इंटरव्यूज़ मीडिया पर आपके सामने आ रहे हैं। वो सूरत हाल भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये मौके की सूरत हाल सबसे पहले अब आपको दिखाते हैं कि दीगर यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और क्या मनाजिर हैं हमारे सामने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे? पुराने जो है ना, जियो से जो है ना, हाँ सर, तब तो दाढ़ी वाड़ी नहीं थी जब जियो कर रहे थे। आप ठीक ठाक हैं? और ये आपके सामने
मीडिया के यहाँ पर अहलकार, वर्कर्स तमाम के तमाम मौजूद अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम देते हुए, और यहाँ पर ये वो पूरी मार्केट कि जहाँ पर मुसलसल मेडिकल स्टोर्स मौजूद हैं, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है ये अस्पतालों से, क्लिनिक्स से, बड़े बड़े क्लिनिक्स से भरा हुआ एरिया है। और ये जो आप देख रहे हैं बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मकबरा, मज़ार कायद, और फिर वहाँ से हम एक बार फिर यहाँ गुल प्लाज़ा पहुँच चुके हैं। एमेजिना रोड वाली साइड पर रेस्क्यू की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ इदारों की, छिपा, ईधी, मीडिया की DSNGs आपको नज़र आ रही हैं, और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसकी गाड़ियाँ हैं, KMC की गाड़ियाँ हैं। बहुत बड़ी तादाद में आप इमदादी इदारों की गाड़ियों को देख सकते हैं, और यहाँ पर मीडिया के नुमाइंदे मौजूद हैं। और ये गुल प्लाज़ा का सामने वाला हिस्सा है। यहाँ पर ये रिलीफ कैंप भी मौजूद है, और रिलीफ कैंप, सैलानी इमदादी कैंप, और उसके अलावा गुल प्लाज़ा मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप सैलानी का, ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये जला हुआ गुल प्लाज़ा आपके सामने, और ये बहुत बड़ी तादाद में छिपा की, ईधी की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद, और ये गुल प्लाज़ा का बिल्कुल फ्रंट, इसके साथ ही जो आपको नज़र आ रहा है बुलंद, ये रिम्पा प्लाज़ा, और ये गुल प्लाज़ा जहाँ आपको अभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। ये आग बुझाने के अमल में नाकाम हुए, और इन गाड़ियों के अलावा आपको यहाँ पर जो अभी देखिए आप, तो ये मलबे के मनाजिर हैं। जिस तरह से गुल प्लाज़ा का सामने का भी कुछ हिस्सा गिरा है, पीछे का हिस्सा आपने देखा कि वो गिर चुका है, और शाहिद हुसैन साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। शाहिद, तो हमारे साथ एक ख़ानदान जिनके घर की 3 ख़वातीन जो लापता हुई, और मेरे मुंह में खाक जब हम बात करते हैं ना इतने बड़े सानहे पर, जिस सूरत हाल में, तो कई बार हमें लगता है कि वो लफ्ज़ या वो मुमकिना ख़दशा, वो सच जो हमें लगता है कि शायद हो चुका है, उसको बोलते हुए भी हिम्मत नहीं होती, ज़बान कांपती है कि ना बोला जाए, और दुआ ये रखी जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि जो हमारा ख़दशा है वो गलत साबित हो, आमीन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उसकी ज़ात मौज़े दिखाती है, वो कोई मौज़ा दिखाए और तमाम ख़दशात गलत साबित हो जाएं, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम सर, तो ये फरमाइए कि क्या हुआ, आपके ख़ानदान का कौन था? 2 बहनें थी और एक भतीजी। यहाँ पर कह के आए कि भाई शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, और जो हमने ट्रेस किया सिम की लोकेशन से, वो यहीं की आ रही। अभी तक कुछ आपके सामने खबर आई? कुछ मालूम नहीं चल रहा। DNA जमा करवा दिया हमने, लेकिन जितने अफराद यहाँ पर मौजूद थे इस सानहे के वक्त, और जो हमें लिस्टें दिखाई जा रही हैं, कहानी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। अच्छा, वो क्या है? ये देखें, यहाँ 1200 के करीब दुकानें थी ना, और अगर 2 दुकानदार और 5 कस्टमर भी लेकर चले, और उस रात यहाँ सेल लगी थी, वीकेंड था और उन्होंने स्पेशल सेल लगाई हुई थी, तो पब्लिक मामूल से ज़्यादा थी। नहीं, लेकिन वो क्लोजिंग आवर्स थे। क्लोजिंग आवर्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन सैटरडे को इनका एक्सटेंडेड होता है, क्योंकि इन्होंने सेल लगाई। ओके। हाँ, तो यहाँ पर कम से कम भी 3-4 हज़ार के करीब पब्लिक थी, और जो माली नुकसान हुआ वो तो हुआ, लेकिन जो लोग यहाँ गए उसके बारे में कोई प्रॉपर रेस्क्यू ऑपरेशंस नज़र नहीं आए। चलिए, वो तो एक खदशा है ना सर। बात ये कि एक लिस्ट है, वो लिस्ट अभी तक 80 अफराद, आपने भी उसमें नाम लिखवा दिया है। जी जी। वो लिस्ट अभी तक 80-85 अफराद तक है। जो वर्षा है उनको तो अंदर आने ही नहीं दिया जा रहा। अच्छा, ठीक है। और लिस्ट जो है वो ऑफिशियल लिस्ट जो दिखा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर लोग अंदर दबे हुए हैं,
और यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है पहले दिन से, ये कोई हादसा नहीं था। अच्छा। जिस तरीके से 24 में से 2 गेट खुले हुए थे और जिस तरह आग फैली है चंद मिनटों के अंदर, और उसके बाद जो फायर फाइटिंग का जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया गया, ना तो पानी वक्त पे था ना पूरा था, ठीक है। फिर जो टीमें आई उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं, सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था कि ये बिल्डिंग गिरे, ठीक है, और जो इसके अंदर निशानियां हैं या जो रिमेन्स हैं वो ख़त्म हो। नहीं सर, मैं ये फिर दोबारा शक बरकरार रखते हुए मुझे बताएं ना कि आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त कुछ 4-5 हज़ार अफराद अंदर मौजूद हो सकते थे, जिनमें से जाहिर है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर भी निकले होंगे, जानें बचाई भी गई होंगी। आपका खदशा क्या है कि अंदर कितने हो सकते हैं? देखिए, जिस रात ये आग लगी मैं सुबह यहाँ मौजूद था। उन्होंने, मेरे भांजे ने मुझे फ़ोन किया कि हम रात भर देखते रहे, नहीं मिला। मैं जब आया तो यहाँ पर कुछ दुकानदारों से मेरी मुलाकात हुई जो जान बचाकर निकले थे, ठीक है। जो निकले हैं वो चूँकि दुकानदार थे, उनको रास्तों का पता था, सही। लेकिन जो कस्टमर थे यहाँ पर, पब्लिक थी, वो तो एग्जिट पे जाएगी, इमरजेंसी तो था ही नहीं एग्जिट, और न किसी बिल्डिंग में है। कराची की 90% जो कमर्शियल बिल्डिंग है उसमें इमरजेंसी एग्जिट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। होता भी है तो बाद में वो बंद कर दिया जाता है। फायर, देखिए जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है उसके अंदर फायर हाइड्रेंट नाम की एक चीज़ होती है जो बिल्डिंग के सामने लगती है, और जिससे पानी मुसलसल स्प्रे होता है, तब जाके आग काबू में आती है। हमारे पास कोई ऐसी रिसोर्सेज की कमी नहीं, ना पानी की कमी। पानी अगर चले, टैंकर माफिया ने कब्जा किया हुआ है तो भाई समंदर का पानी तो बेतहाशा है, ठीक है, उसमें तो टैंकर माफिया का कोई मसला नहीं है। आप एक पाइपलाइन बिछा के फायर हाइड्रेंट हर बिल्डिंग के सामने बना सकते हैं जिसमें समंदर का पानी 24 घंटे अवेलेबल हो, और कंटिन्यू जब आग पर पानी जाएगा तभी आग बुझेगी। यहाँ पर हुआ ये कि एक टैंकर आया, उसने स्प्रे किया, बिल्डिंग गर्म थी, एकदम से पानी पड़ा, क्रैक हुई, गिर गई, फिर पानी ख़त्म हो गया, फिर घंटे 2 घंटे के बाद आ रहे वो आग फिर भड़क चुकी है, वो कंक्रीट फिर अभी हम पीछे से देखकर आ रहे हैं, अभी भी डस्ट नहीं है मलबे की, अभी भी धुआं है, अंदर से धुआं चल रहा है। और ये आग जो है, ये अजीब आग थी जो पानी से भड़क रही थी। सर वो अंदर सामान है ना, प्लास्टिक भी है, हाँ। कपड़ा भी है, ऐसा मटेरियल है सारा ताजरों का कि जो आग पकड़ता, फिर उसके बाद केमिकल भी अंदर, मुझे आप परफ्यूम्स भी है। ठीक है सर, आपकी ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा कपड़ा है, कौन सा प्लास्टिक है जो 5 मिनट के अंदर ये चारों तरफ से आग को घेर ले। अच्छा देखिए, एक तो चीज़ें ऐसी थी, इतना ज़्यादा कार्टन था कि आग फैल सकती थी, एक। दूसरा ये जो आपने कहा ना कि यहाँ कुछ 24-26 गेट्स और सब बंद, सिर्फ 2 खुले। क्लोजिंग आवर्स है ना, जो मेरी बात हुई वो ये कहते कि हम अपने जो गार्ड्स हैं वो गेट बंद करते चले जाते हैं, क्योंकि क्लोजिंग आवर पे आखिर में गार्ड्स रह जाएं और वो आखिर के 2 गेट बंद कर दें। तो ये हमारी रूटीन की प्रैक्टिस है, रूटीन की क्लोजिंग आवर पे हम बंद करते चले जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं भी कई दफ़ा आया, 10 बजे नॉर्मल बंद होना ठीक है। ये कहते हैं कि जी हमें यहाँ पर डकैती का मसला होता है, होल्ड अप का मसला होता है, स्नैचिंग हो जाती है, लेकिन जब आग लगी तो क्या वो गार्ड फो तो चुके थे? वो जो मैनेजमेंट कह रही है कि हम गए और हमने फ्लावर की दुकान में आग बुझाई, अगर वो जिंदा थे तो सिक्योरिटी गार्ड जो है अपनी चाबियों के साथ फरार हो गए थे, या उसको किसी ने किडनैप कर लिया था कि वो दरवाजे खोलते। मैं तो आपसे ठीक है ना, मैं आपसे अर्ज करूं, आप इस वक्त जिस कैफियत में हैं, यू हैव एवरी राइट टू से एनीथिंग, और गवर्नमेंट को, मुर्तज़ा वहाब को, सीएम को, डीसी को, सबको खड़े होकर आपकी बात सुननी चाहिए। हमें भी, मैं तो इससे पूरी तरह से एग्री करता हूँ। जो जिस कैफियत में होना, जिसका कोई गया है, उसकी बात पूरी तरह से सुननी चाहिए। बट अगेन मेरा सवाल ये है कि वो एक पैनिक था ना, और उसमें धुआं भर गया था, उसकी वीडियोज अंदर की, वो बेचारे देख भी नहीं पा रहे थे। सर पैनिक ऐसे बढ़ गया कि जब आग चारों तरफ से घिर गई और लोगों को एग्जिट नहीं मिला तो वो ऊपर चढ़ते गए, और ऊपर चढ़कर उन्होंने बाकायदा चीखते चिल्लाते रहे, टॉर्चेस से निशानदही अपनी करवाते रहे, लेकिन किसी के पास सीढ़ी तक नहीं थी कि वो एक खिड़की तोड़ के उनको वहाँ से रेस्क्यू करते। सिर्फ 2 टैंकर थे जिसके पास 2-2 घंटे के बाद पानी आता था, और वो नीचे की दीवारों पे छिड़काव। ये पूरी डॉक्यूमेंटेड स्टोरीज है। ये तो ठीक है कि बात गफलत तो है, बात ये है कि संगीन गफलत है। ये बात ये है कि ये कोई
वाहिद वाक़या नहीं है, इस 3 महीने के अंदर ये चौथा वाक़या है, ठीक है। अगर आप प्लान तरीके से इस शहर की आबादी कम करना चाहते हैं तो ये प्लान परफेक्ट है, लेकिन बात ये है कि हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है। आप हमें समझ आ रही है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। आप मुझे बताएं, किसी शहर में अगर आप मुझे एक फायर हाइड्रेंट बता दें, ठीक है, तो जो चोर ये इंसानों के रहने का शहर रह गया। किसी बिल्डिंग में आप चले जाए, बिजली की तारें ऐसी है जैसे जालों की तरह थी। क्या हमारी अथॉरिटीज़ मर गई? डिप्टी कमिश्नर साहब सिर्फ एक नोटिस दे दें कि कोई बिल्डिंग बगैर इमरजेंसी एग्जिट के सील कर दी जाएगी, इसमें कितना खर्चा आता है? क्या हमारी विल ही नहीं? क्या हम इस मुल्क सर के वो तो हमारा मिजाज है ना, हम सानेहे के बाद जाके जो है ना एक्टिव होते हैं, चीज़ों को एक्टिवेट करते हैं, उससे पहले नहीं करते। वो तो हमारा मिजाज है, हमेशा का है। हमने धमाकों के बाद, आग लगने के बाद, जलजले के बाद हर बार हमने बाद में काम किया, उससे तो मैं इनकार ही नहीं कर रहा। लेकिन आपको ये लगता है कि आप, और मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आपके पास यू हैव एवरी राइट, आपको लगता है कि ये हादसा नहीं है, ये तकरीबकारी है। 100% ये तफरीकारी हुई है, ठीक है। और मकसद ये है कि अब ये रुकेगा नहीं, ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। अगर हम ऑपरेशन रुका हुआ है आपका ऑपरेशन चलना चाहिए। इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन रुका हुआ है। जी बारिश की वजह से हम रोक रहे हैं क्योंकि इमारत और demolition जारी है। और पीछे फुल कार्रवाई हो रही है इनको पीछे डिमोलिशन। से तो मलबा हटाया तो जा रहा है। मलबा बनाया जा रहा है, उससे उठाया जा रहा है। हाँ देखिए, अगर मलबे का ऑपरेशन जारी रख सकते हैं आप, तो रेस्क्यू की भी टीमें होनी चाहिए। सबसे आपको रेस्क्यू जो है ना कंटिन्यू रखना चाहिए था। मेन चीज़ थी रेस्क्यू, क्योंकि जाने जो है वो अंदर वो निकालनी चाहिए। सामान मलबा ये तो बाद की बात थी। अभी अगर हम पीछे से भी हम लोग पीछे घूम कर आए, वहाँ सिर्फ ड्रिलें चल रही हैं, मलबा चला रहे हैं। मज़ीद जो रह गए, मतलब जो बिल्डिंग रह गई है उसको गिराया जा रहा है, निकाला कुछ नहीं जा रहा अंदर से। अच्छा देखिए, बिल्डिंग गिरा कर क्या करेंगे? एक बड़ी बिल्डिंग बनाना मकसद हो सकता है, ठीक है। डेफिनेटली तो पहले भी एक बनी हुई बिल्डिंग है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में दुकानें हैं और वो सबके सब कारोबार कर रहे हैं। बड़ी बिल्डिंग बनेगी तो कमोवेश इतनी ही दुकानें बन जाएंगी, क्योंकि वो और बड़ी होंगी, जदीद होंगी, तो फिर बन जाएंगी। अभी जो बात की, हम तो जो बनेगा तो बनेगा ना। अभी हम ये कह रहे हैं जो हमारे अंदर लवाहिकीन है, जो मतलब प्यारे हमारे, वो उनको कैसे निकालेंगे ये लोग? सर ये बिल्कुल आपकी सही बात है। प्राइम लोकेशन है, 3 मंजिला इमारत थी, 10 मंजिला बनाने का प्लान हो गया है या हो जाएगा, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा पहले तो हमारे जो प्यारे हैं वो हमें हवाले किए जाए, उसके बाद यहाँ पर जो भी आपने करना है, डिमोलिशिंग, रिमूवल, रिकन्स्ट्रक्शन, बाद में उसके बाद जो बिल्डिंग भी बने बगैर फायर हाइड्रेंट के, बगैर फायर एक्सटिंग्विशर के, बगैर इमरजेंसी एग्जिट के, उसको कोई भी परमिशन ना दी जाए किसी दुकान को। और जो आग लगने के बाद आपका जो राब्ता है वो कब तक हुआ अपनी फैमिली के मेंबर्स से? हुआ ही नहीं। हम कॉल करते रहे, जाहिर सी बात है वो खवातीन थी वैसे भी। खवातीन थी, रिंग होती रही, उसके बाद बेल होना बंद हो गई। लेकिन हमने लोकेशन ट्रेस करवाई सिम की, जो इसी वेसिनिटी में निकली। और अब आपका जाहिर है कि हमारे यहाँ बहुत अनफॉर्चुनेट है, मैं कभी भी नहीं कहता कि आपका किससे क्या मुतालबा है, क्योंकि उसमें लोग मुतालबा शुरू करते हैं आर्मी चीफ से, उनका काम ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपका मुतालबा क्या है? सर मैं कहना नहीं चाहता, यहाँ हमारे पास सब आए, जिसकी जो तौफीक हो सकी, रफ़ाई इदारे छोटे मोटे हेलमेट के साथ, जैकेट के साथ, बहुत से रज़ाकार अंदर भी जाने की कोशिश की, एक शहीद भी हो गया। हाँ। मेरे प्रोफेशनल भाई जो दुनिया में माने जाते वो कहाँ थे? मेरे फौजी भाई कहाँ थे? क्या यहाँ तेल जब तक नहीं निकलेगा आप लोग नहीं आओगे? ये इंसान आपके ये भाई नहीं थे। हम सिर्फ मिनरल्स के लिए अपने फौजियों को भेजेंगे निकालने के लिए, हम तेल निकालने के लिए भेज सकते हैं, अपने भाइयों को रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आएगा। खुदा की कसम, पहले दिन से मैं अब तक यहाँ खड़ा हूँ, मुझे अपना कोई फौजी भाई यहाँ नज़र नहीं आया। मेरे उनसे भी दरख्वास्त है कि अपनी जो आपकी प्रोफेशनल स्किल है वो यहाँ आकर दिखाएं। यहाँ पर लाखों का मकबरा है, खुदा के लिए। थैंक यू। तो ये इनके तासुरात, और जाहिर है तकलीफ़ में हैं, दुख में हैं लोग, और उसका इजहार कर रहे हैं। और हमने जो पीछे देखा वो इनकी बात ठीक है। इस वक्त अगर अंदर वो लोग जो जान से चले गए हैं उनको निकालने की एफर्ट पहले हो तो इनका शिकवा, इनका गम तो कम नहीं हो सकता, लेकिन इनका शिकवा कम हो सकता है। मगर पीछे इस वक्त मलबा हटाने का काम जारी है,
और जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसके मुताबिक मलबे के यहाँ से 2 डंपर वो भी गायब हो चुके हैं, जिनके बारे में हुक्काम अभी तक ये दावा कर रहे हैं कि उनको तलाश कर लिया जाएगा, अभी तक उनका पता नहीं चलाया जा सका है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।